ओज, तुम्हें क्या खुशबू आती है मेरी? जहां जाता हूं वहीं पहुंच जाते हो। आखिर ये तुम्हें पता कैसे लगता है किस वक्त कहां जा रहा हूं? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, हम दोनों पार्टनर है भाई, टीम का एक हिस्सा है। और तुमने देखा है कि हमारा कब भी एक ही डिजाइन का है। ओजी, ओ सुनो भाई, ओजी शोजी कुछ नहीं होगा। हम सिविल सर्वेंट्स हैं और कुछ नहीं। मैं एक ऑफिसर हूं, समझ गए? हद है, निकलो बाहर इन मूवीज के चक्कर से। यार फिर हम में और अमेरिकन पुलिस में क्या फर्क है? ये तो ज्यादती वाली बात है। हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर दूरअंदेशी की कमी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम मिलकर हल कर लेंगे। उस खुदा का वास्ता है, मैं पहली बहुत परेशान हूं, मजीद परेशाान नहीं करो। मैं सुकून लेने आया हूं यहाँ। नहीं करो, यहाँ पर भी तुम बैग लेकर आ गए। तो और क्या लेकर आता? क्या ट्रैक्टर लेकर आता? जाहिर सी बात है, बैग ही लेकर आऊंगा। हम लोग मिलकर काम करेंगे, समझ आ रहा है ना तुम्हें? क्या हो रहा है ये सब? मैं पुलिस में हूँ, ये बंद क्यों कर दिया तुमने? मेरा पार्टनर अंदर चला गया है, जरूरी बात करनी है। हैरत हो रही है मुझे, नजर भी आ रहा है कि एक पुलिस वाला हूं मैं। आ रहा हूं पार्टनर, आ रहा हूं मैं। ये तुम कर क्या रहे हो मेरे भाई? क्या कर रहे हो भाई? क्या हुआ? यानी कि तमीज होती है, मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, तुम मुझे मुसलसल घूरे जा रहे हो। घूर नहीं रहा था भाई, बस देख रहा था तुम्हें। तुम्हारा कद तो बहुत ही लंबा है, ऊपर से तुम्हारी बॉडी भी बहुत जबरदस्त है। वैसे तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं क्यों घूर रहा हूँ तुम्हें? ओस, बहुत शुक्रिया, तुम्हारे तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तुमने जो भी अल्फाज मेरे लिए कहे, बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त भी हो ना, तो उसको इस तरह से घूरा नहीं जाता। थोड़ी सी तमीज सीखनी चाहिए। इसमें तमीज की क्या बात है? अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात तो हुई थी। मतलब अमेरिकन के पास ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे पास है। यानी तुम क्या समझे, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा दिमाग इस तरह की बातें आखिर कैसे सोच सकता है मेरे भाई? छोड़ दो, वार्म अप होना पड़ता है पहले। आ जाओ। वार्म अप ही तो हो रहा हूँ मेरे भाई। उठ जाओ, पहले ऊपर चलेंगे। आ जाओ, आ जाओ। चलो, जब देखो डांटते रहते हो मुझे, समझ नहीं आता। चलो यहाँ, चलो 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 चलो। भाई मैंने सीढ़ियाँ चढ़ ली, मतलब एक्सरसाइज कर ली। आ जाओ, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं हम। फजूल बातें नहीं करो। खुदा खैर करे। तो यहाँ से शुरू करना है? हाँ, यहीं से शुरू करेंगे। मुझे जल्द से जल्द पेट कम करना है और तुम्हारी तरह बनना है। फिट रहने के लिए सब कुछ करूंगा, ताकि दूल्हा की शेरवानी पहनूं तो अच्छा लगूं मैं। दूल्हे की शेरवानी में घुसने के लिए है? हाँ, शादी का सोच रहा हूं मैं, इरादा तो कर लिया है। अल्लाह अल्लाह। और कौन है वो लड़की? बतूल साहिबा। बतूल? सच में? हाँ हाँ। वैसे बतूल जानती है इस बारे में? अभी तक तो नहीं जानती, मगर जान जाएगी। तुम जानते हो वो कितना जबरदस्त खाना बनाती है। जब से उसके हाथ का खाना खाया है, मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। मतलब ये कि काफी अजीब से जज्बात हैं उसके लिए मेरे दिल में। किस किस्म के जज्बात हैं? बस तुम यूं समझ लो कि या तो मैं बतूल को फतह कर लूंगा, या फिर बतूल मुझे। देख लेना तुम। कुछ समझे या नहीं समझे? ये रफ्तार ठीक है? समझ गया, समझ गया। वाह वाह वाह, क्या खाना बनाया है। सूप तो काफी कमाल का बनाया है, शाबाश। हाँ तो एरदम साहब, इन बच्चों की माँ कहाँ है? क्या वो मर गई? माफ कीजिएगा, मैं इसी तरह बात करती हूँ, मगर मेरा दिल बिल्कुल साफ है। खैर छोड़ें, खाना खाएं। एक दिन तो हम सबको ही मरना है ना। बच्चे बैठे हैं। हाँ ना, बच्चों को भी सच जानने का हक होता है। अब तो टीवी पर भी हर रोज इसी बारे में बताया जाता है। बाद में सदमा पहुंचने से तो बेहतर होता है कि उसी वक्त बता दिया जाए। वैसे मैंने दाजिया से कभी कोई बात नहीं छुपाई। उसका नतीजा सामने है। वैसे आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? यानी मैं तो एक दाजिया का ख्याल रख रख के थक गई थी, और आप तो यहाँ 3 बच्चों को संभाल रहे हैं।
काफी मुश्किल होता होगा। अल्लाह सब्र दे आपको। इसमें क्या मुश्किल है, हम चारों मिलके मैनेज कर लेते हैं। अब तो उजाला भी काफी कामों में हमारा हाथ बटा देती है। सही कहा ना? जी हाँ। हंस क्यों रही है? मजाक था क्या? नहीं, मुझे अच्छा लगा। मेरा मतलब एक मुख्तलिफ किस्म की फैमिली हो तुम लोग। अच्छा, सूप कैसा बना? पसंद आया? बहुत अच्छा बना है। हाँ बहुत अच्छा है। बहुत मजे का है जी, बहुत अच्छा बना है। ये आपने कभी नहीं खाया, तो आप कैसे बता सकते हैं कि इसका जायका अच्छा है या बुरा? वैसे एक बात तो बताएं, ये बच्चा सिर्फ रोटी क्यों खाता रहता है? इसे टोमेटो पेस्ट ब्रेड पसंद है। हाँ ठीक है, खाओ बच्चे, चाहे कुछ भी खाए, लेकिन अहम यह है कि भूखा ना रहे। ओ मेरी जान, खाओ। उजाला आपा, आप खुश होंगी ना कि आपको आपकी अम्मी मिल गई? चलो चलो, शाबाश, जल्दी जल्दी कुल्ली कर लो। शाबाश बेटा, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत खूब, शाबाश। मैंने फिर से हाथी की तरह किया। हाँ बेटा, शाबाश, ऐसे ही बड़े एलिफेंट की तरह। चलो, जिसने ब्रश कर लिया वो अपने कमरे में जाए, शाबाश, और जाकर जल्दी से अपने अपने बेड पर सो जाए, शाबाश। चलो चलो चलो, शाबाश। हाँ चलो, तो पराग बेटा संभल के। ये आपके लिए है, आप यहाँ सोएंगी। वैसे कितना अच्छा बाप है ये। काश कि मेरा भी कोई बाप होता। बाप हर बच्चे का होता है। तुम्हारा भी बाप था मेरी जान। कौन? कहाँ है वो? आपने तो कहा था मेरी माँ और बाप दोनों आप हैं, इसीलिए पूछा। हाँ, मैं महसूस कर सकती हूँ। तो फिर मैंने कभी उनके बारे में नहीं पूछा, या वो कभी किसी दिन मेरे बारे में पूछने नहीं आए? बात सुनो मेरी, यहीं पे इंतजार करना मेरा, वरना घर आकर सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। हेलो, घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो कुछ मदद कर दो मेरी। पैसे नहीं है मेरे पास। वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तुम्हारी भी बेटी है। उसका ख्याल तो नहीं रख सकते, लेकिन पैसे तो दे सकते हो ना। क्यों दूं पैसे? वो मेरी बेटी नहीं है। क्या मालूम वो किसकी बेटी है? लेकिन मुझे तो पता होगा ना कि वो किसकी बेटी है। चलो जाओ, बेकार लोगों से कोई वास्ता नहीं मेरा। हाथ हटाओ। कितने घटिया इंसान हो तुम। उस वक्त तुम्हें एहसास नहीं हुआ जब मेरे सामने आकर रोया करते थे, और अब मैं बेकार हो चलो गई। निकलो यहाँ से, मेरा दिमाग खराब ना करो। अल्लाह गारत करे तुम्हें। चलो जाओ यहाँ से, अब दोबारा मत आना, समझ गई? चलो यहाँ से। अम्मी, अम्मी, क्या अम्मी? क्या वो मेरे बाबा हैं? तुम्हारी अम्मी और बाबा दोनों हैं, बस इतना ही।
क्या तुम्हें प्यास लगी है? हाँ। क्या तुम्हें इनसे बात करके कुछ याद आया? क्या अब तुम हर घंटे के बाद ये सवाल पूछोगे मुझसे? कहो तो हर 2 घंटे बाद पूछ लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं सोने जा रहा हूँ, जरूरत पड़े तो बुला सकती हो। अर्दम, शुक्रिया हर चीज के लिए। क्या कर रही हैं ये आप? तकिया छोटा था, इसलिए इस कुशन को सर के नीचे रखूंगी। आप अपना बैग साथ रख के सोएंगी? हाँ, मेरे पास रहेगा, इसमें क्या गलत बात है? ऐसा क्या है इसमें? कुछ भी तो नहीं, मेकअप का सामान है। दिखाए मुझे। नहीं दिखाऊंगी। क्या भरोसा नहीं करती हो मुझ पर? नहीं है भरोसा। मुझे नहीं मालूम मेरी जिंदगी कैसी थी, मुझे किसी पर भरोसा नहीं। दाजिया, सुनो, देखो अब हम बिल्कुल अकेले हैं। क्या याददाश्त जाना सच्ची बात है? आप बार बार क्यों पूछ रही हैं? यकीन नहीं है आपको? नहीं तो ऐसी बात नहीं है। यानी ये हुआ कैसे? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? या फिर उस घटिया आदमी ने कुछ बुरा किया था तुम्हारे साथ? जो भी है, सच सच बताओ मुझे। तुम्हारी तरफ कैसे चला पीछे हटो। अम्मी! जानती हो वो हमें छोड़ो, जानबूझ पीछे के हटो। अकेला छोड़ के गई है। किसने? कौन? मुझे कैसे पता होगा? खुदकुशी की कोशिश किसी वजह से तो की होगी तुमने। आप सो जाइए। दाजिया, तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आई हूँ मैं। सुबह यहाँ से अपने घर चलते हैं, ठीक है? मैं आपसे कह चुकी हूँ कहीं नहीं जाना मुझे। लड़की पागल बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो आदमी, वो बच्चे तुम्हारी फैमिली नहीं है। हमेशा यहाँ नहीं रह सकती। और इसके अलावा वो पुलिस वाला है। हाँ, पुलिस वाला है तो क्या हुआ? क्या मतलब? लड़की पुलिस वाला है वो। इसमें क्या मसला है? वो पुलिस वाला है तो क्या मुझे उससे डरना चाहिए? हाँ, मैंने कुछ गलत किया था? नहीं तो मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं जानती हूं। अगर मेरी गैर मौजूदगी में तुमने कुछ किया था तो मुझे कैसे मालूम हो सकता है? मुझे अब सोना है। अल्लाह, हो सुबह क्या हो रहा है गई। ये? उठ जाओ बच्चों, उठ जाओ बेटा, शाबाश। हाथ मुंह धो लो, उसके बाद फिर बैग पैक करेंगे, ठीक है? खुद तो शाबाश, जल्दी उठ से जाओ, उठो। लेकिन दूसरों की नींद खराब करने की क्या जरूरत है? जल्दी से उठो बेटा, शाबाश, चलो। तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। 10 मिनट और बाबा। आ जाओ मेरा शहजादा, जल्दी से आ जाओ। प्लीज बाबा। बिल्कुल भी नहीं, चलो जल्दी से आ जाओ, आ जाओ। ओहो, शाबाश। क्या सैंडविच बना रही हो? तो एक डबल चीज वाला मेरे लिए भी बना देना। सॉस नहीं है क्या कोई? तुमसे पूछ रही हूँ, सॉस नहीं है क्या? चलो अब जाकर ड्रेस चेंज करो, जाओ 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 जल्दी से, शाबाश शाबाश। फास्ट 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 फास्ट। आप अंदर जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ओह, अब तो लगता है जैसे आप अपना रेस्टोरेंट खोलने वाली हैं अनकरीब।
और तुम बहुत जल्द स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करोगे अगर किस्मत ने साथ दी। हाँ, तो फिर उस शो में तुम भी मेरे साथ जोक्स पेश करना। मतलब मैं अच्छे जोक्स बना सकता हूँ तभी तुम्हें हंसी आई। ओह क्या बात है, आज तो टेबल भी सजी हुई है। जबरदस्त, बहुत अच्छा है। चाय के साथ बहुत मजा आएगा, मजेदार है बहुत। चलो बच्चों, ब्रेकफास्ट रेडी है, आ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट। चलो आ जाओ, बैठ मेरा जाओ बेटा, ब्रेड शाबाश। कहाँ है? देखो, टोमेटो पेस्ट लगाकर टोस्ट बनाया है, देखो। हेलो सबको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good बाबा morning। क्या आप मेरे बाल बांध देंगे? हाँ गुड़िया, मैं बना रहा हूँ, आप खाना खाइए। शाबाश, चलिए। मैंने डबल चीज का सैंडविच कहा था ना। उजाला, मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर आता हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं। मगर कहाँ? तुम्हारे घर चलते हैं। हमारे घर? सुबह सुबह? तो आपके लिए किस टाइम वहां जाना मुनासिब होगा? फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शाम में भी जा सकते थे हम लोग। तो फिर ठीक है, मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर थोड़ी देर में आता हूँ। हेलो भाई मैं आ गया हूँ। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ, घर पर ही हो। आ जाओ। सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए। क्या तुम सब ले आए हो? जी भाई, जो कुछ आपने मांगा था वो सब कुछ ले आया हूँ मैं, आप देख लीजिए। शुक्रिया। सब कैसा चल रहा है? कुछ ठीक नहीं चल रहा भाई। आपके घर के सामने एक लीमो पानी वाला खड़ा है और वो शायद पुलिस का जासूस है। आपका जाना वहाँ ठीक नहीं है। इस दुनिया की सारी मुसीबतें खत्म होकर सिर्फ मेरे लिए ही रह गई हैं। ये तो पीछे ही पड़ गए। आप ठीक कह रहे हैं भाई, लगता है कि अभी आगे और भी मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। मेरे ख्याल से तो अभी आपको ये सब। गालिब, ये तुम क्या बोल रहे हो यार? हाँ, पहाड़ में क्या तुम्हारा फलसफा? क्या किसी ने नाज़िन या उसकी बेटी को देखा? नहीं भाई, वो तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही। निकलेगी एक दिन तो जरूर। जिस दिन भी बाहर आएगी मैं उसके साथ ऐसा कुछ करूंगा कि वो अपने पैदा होने में पछताएगी। ठीक है, अब तुम जाओ। अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो भाई मुझे बता दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। खुदा हाफिज। और किसी से पंगा मत लेना। दाजिया, ये हमारे घर जाने के लिए बेताब क्यों हो रहे हैं? आप घर को लेकर इतना घबरा क्यों रही हैं? वहां कोई मसला है? कैसा मसला? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। उस घर में मैं वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन क्यों वापस नहीं जाना चाहती? ताजिया, एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, और उस घर में सिर्फ बुरी यादें हैं। जैसे कि बताइए मुझे। जरूरत नहीं है ये बताने की, एक दिन याद आ जाएगा तुम्हें। खुदा करे याद ना आए कभी। दाजिया, उस लड़के के वापस आने से पहले ही हम यहाँ से चले जाते हैं। पैसे भी हैं मेरे पास, दूसरे शहर चले जाते हैं हम। माँ और बेटी मिलके एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी नई जिंदगी के लिए एक शुरुआत कर चुकी हूँ। आप भी जाकर नई जिंदगी शुरू करें। तुम्हें नहीं छोड़ सकती। अर्दम आ गया है, चलिए। यार, अगर इंसान सो रहा होता है तो थोड़ा तमीज से आते हैं। अरे कैसे आ गए यहाँ? मैं तो बहुत परेशान हो गया भाई। कल की एक्सरसाइज से तो मेरा पूरा जिस्म दुख रहा है। कल क्या क्या किया था हमने? सोए तो रहे हो ना वहां से जाके तुम भाई? 2 घंटे तक तुमने ट्रेडमिल का पीछा नहीं छोड़ा, उसके बाद क्या चाहते सही हो? तो मेहनत करना कहते हैं मेरे भाई। लोग तो बस 15-20 मिनट ही करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जिस्म को मजीद मजबूत बनाने के लिए ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिसके लिए इतनी एक्सरसाइज करना जरूरी है। अच्छा खैर छोड़ो, हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसी कोई भी खास जगह नहीं है जहाँ हम दोनों जा रहे होंगे। मैं जा रहा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं जाओगे। तुम कहाँ जा रहे हो? बात यह है कि हम लोग दाजिया को उसके घर लेकर जाएंगे जहाँ उसका बचपन गुजरा है, इसलिए तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं। क्या मतलब कोई काम नहीं? तुम लोग घर के अंदर जाओगे तो कोई तो होना चाहिए। कहाँ? घर के बाहर। अब मैं रिपोर्ट कर दूंगा तुम्हारी, ठीक है?
नफ्सियाती वजूहात को बुनियाद बनाकर एक रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा तुम्हारे खिलाफ। हाँ, अरे हर हफ्ते मैं इसका मुआयना करवाता रहता हूँ, वो भी अपनी मर्जी से। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मेरे अंदर कोई नफ्सियाती मसला होता, क्या मैं तुम्हारे साथ गश्त पे निकलता, अपने आप को खतरे में डालता? खुदा को मानो देखो मेरी यार। बात सुनो, मेरे साथ एरदम भी है, हो सकता है बच्चे भी हों उसके साथ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, उतर जाओ। पार्टनर, क्या? मैं साई की तरह खामोश रहूंगा और हवा की तरह पोशीदा, समझ गए? मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। अब तुम गाड़ी चलाओ जल्दी, मेरी तो आंखें ही खुल के नहीं दे रही। उफ, इंसान सुकून से सो भी नहीं सकता। चलो कम से कम रास्ते में खामोशी तो रहेगी। तो तुम एक्साइटेड हो? हाँ बहुत। इतनी भी कोई खास दिलचस्प जगह नहीं है, देख भी लेगी तब भी याद तो नहीं आएगा कुछ। वो क्यों? याददाश्त तो वैसे ही चली गई है, अब माजी को याद करने का क्या फायदा? मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। माजी से तो कभी भागा नहीं जा सकता, बल्कि माजी का सामना तो आपको कभी ना कभी करना ही पड़ जाता है। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की? हाँ ठीक है, अगर यही मुकद्दर है, अब मैं क्या कहूँ भला? आगे जाकर बाएं तरफ मुड़ जाइएगा। गुड मॉर्निंग चीफ। गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह भाई, पूरा स्टाफ ही यहाँ मौजूद है। अरे सॉरी मेरे भाई, मैंने रोका था इसे, लेकिन ये फिर भी आ गया। चीफ, मैंने सोचा कि आप लोग तो अंदर चले जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ बाहर निगरानी पे रहूंगा। अच्छा ठीक है। यहीं पर हूँ मैं। अच्छा तो ये घर है आपका, 41 नंबर। नाज़िन, आ जाएं, आ जाएं। हाँ, आ जाएं आप लोग अंदर। ये जैकेट मेरे दोस्त की है। आपका दोस्त? सही सुना, मेरे एक दोस्त की है ये जैकेट। वो आपके साथ रहता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो अक्सर आता जाता रहता है यहाँ, और बाज़ औक़ात तो यहाँ रुक जाता है, इसलिए काफ़ी चीज़ें उसकी यहाँ पर हैं। दाजिया के कमरे में चले अगर आप चाहें तो। जी जी बिल्कुल, इस तरफ। ये है दाजिया का कमरा। जब से ये गई है, इसका बिस्तर भी नहीं समेटा मैंने। इसकी याद में आकर यहाँ बैठ जाती थी मैं। मुझ पागल को देखो, इसके बिस्तर से इसकी खुशबू महसूस करती थी। हाँ, इस घर को और अपने कमरे को देखकर तुम्हें कुछ याद आया दाजिया साहिबा? क्या तुम ठीक हो? उजाला, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। बेटा, क्या इस घर और कमरे को देखकर वाकई में तुम्हें कुछ याद नहीं आया? यहाँ बचपन गुजरा है तुम्हारा, कुछ याद करने की कोशिश तो करो। इसके अलावा कोई और तस्वीर है इसकी? हाँ, मेरा मतलब है कि इसके बचपन की कोई और तस्वीर हो आपके पास तो प्लीज दिखाइए। हो सकता है उसे देखकर ही इसे याद आ जाए कुछ। बस वो एक ही है। क्या मतलब है आपका? सिर्फ एक ही तस्वीर?
हाँ, क्या ये काफी नहीं है? यानी आपके पास अपनी बेटी की सिर्फ एक ही तस्वीर है? इसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी या फिर दोस्तों के साथ किसी तकरीब वगैरह में आपको इसकी तस्वीर खींचने का मौका नहीं मिला? अब हर किसी के पास कैमरे वाला फोन होना जरूरी तो नहीं होता ना, तो इसीलिए कोई तस्वीर नहीं। जैसा आप अभी भी देख सकते हैं, मेरे हालात कुछ खास अच्छे नहीं हैं। मैं बाहर जा रही हूँ। दाजिया, बेटा रुक जाओ, हो सकता है कि तुम्हें कुछ याद आ जाए। आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हारे साथ चल रही हूँ मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। क्या कहा? क्या तुम्हें अपनी माँ का साथ नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे कोई मसला है, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं पहले ही बहुत उलझी हुई हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। लेकिन बेटा मैं नाज़न साहिबा, उस पर दबाव मत डालिए। चलो। अच्छा ठीक है फिर। सब्र नहीं है तुम्हारे अंदर? हाँ? नाज़र! तुम वहां डिस्टर्ब थी, कुछ याद आ गया था क्या? नहीं, बस अजीब सा एहसास हुआ, कंफर्टेबल नहीं थी मैं वहां। समझ गया। और मैंने इस बात का अंदाजा लगाया है कि वहां पर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। ना हो सकता है। वो जो तुम्हारी अम्मी का दोस्त है, हो सकता है वो किसी उल्टे सीधे काम में मुलव्विस हो। मुझे भी वहां पर कुछ अजीब सा लग रहा था। क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। चलो किसी अच्छी जगह चलकर ताज़ा हवा लेते हैं। हाँ, नहीं, तुम्हें मेरी वजह से जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। इसमें जहमत की क्या बात है? सच में इसकी जरूरत नहीं। देखो उजाला, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो कुछ देर में तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। नहीं। क्या नहीं? मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा ना? नहीं कर रहे। चलो अच्छी बात है। नाज़र! टैक्सी, टैक्सी! चलो चलो जल्दी चलो। ए! रुको! तेज चलाओ भाई, तेज तेज तेज। कहाँ जाना है? रुक जाएं, बताती हूँ। आप गाड़ी चलाएं, गाड़ी तेज चलाएं। एक कहावत कही है किसी ने, और क्या बताऊं कि वो कहावत मुझे कितनी पसंद है कि गुजरा हुआ कल कितनी जल्दी गुजर गया और आने वाला कल आता ही नहीं। कैसा है वाकई में? इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? भाई ये बात मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। यूं समझो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कई मन वजनी लोहा समुंदर में कैसे तैरता है और हवा में कैसे उड़ता है।
वैसे उनकी वजाहत की जा सकती है, एरोडायनेमिक्स या कुछ और, इनसे हट के मिसाल हो सकती है। कोशिश करो। खैर जो भी हो, मुझे समझ नहीं आता। यानी मैं जहाज को उड़ते हुए तो देखता हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो उड़ सकता है। हाँ बिल्कुल कबूल करता हूँ मैं इस बात को, मगर ये मुझे समझ नहीं आता। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे लिए मेरे जज्बात, मतलब बाज दफा यहाँ पर और बाज दफा यहाँ पर और कभी कभी तो हर जगह, पूरे जिस्म में। यानी जब पहली दफा तुम्हें देखा उसी वक्त से फैन हो गया मैं तुम्हारा। वैसे बोलते बहुत अच्छा हो, सब कुछ सही है, लेकिन ये जो तुम प्लेन वगैरह बीच में डाल रहे हो ना, ये नहीं मैं डालना। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अरे क्या हो गया तुम्हें, क्या कर रहे हो? हाँ मैंने ऐसा क्या कह दिया? अल्लाह अल्लाह, किसके साथ बैठे हो? कम से कम ये तो देख लिया करो। अरे ठीक है, तुमने कहा रिहर्सल करते हैं तो मैं तुम्हारी खातिर बतुल बन गया। अरे लेकिन तमीज नाम की भी कोई चीज होती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पर ही सवार हो जाओ, ठीक है? अरे पार्टनर, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? लड़कियों की तरह इतना क्यों घबरा रहे भाई हो? बस कर दो, मुझे और कुछ नहीं सुनना। हर चीज की कोई ना कोई लिमिट होती है, दिमाग का इस्तेमाल कर लो अपने। ठीक है भाई, अब मैं करीब भी नहीं आऊंगा तुम्हारे, हद हो गई। बड़ी मेहरबानी। ठीक है, ये तो बता दो मैंने कैसा परफॉर्म किया? अच्छा परफॉर्म किया ना? हाँ अच्छा था, लेकिन वो जो बातों बातों में प्लेन और शिप पे निकल जाते हो ना, वो नहीं करो बस। बाकी जो करना करो, क्योंकि जितना अपनी बातों को फैलाओगे ना उतनी ही मुश्किल होती चले जाएंगी। यकीन मानो जो कुछ तुम कह रहे थे मेरी समझ में एक लफ्ज भी नहीं आया। वैसे भी वो लड़की बतूल, उसका कोई मंगेतर, कोई दोस्त भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं पता उसका। अगर ऐसा होता तो मुझे इस बारे में फौरन पता चल गया होता। भाई मेरे, तुम अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हो। मेरी जो छठी हिस्स है वो बहुत ज्यादा तेज है, मतलब ये कि मुझे सब पता चल जाता है। अरे बस अब कर। देखो तुम्हारे दिल में जो दाजिया के लिए फीलिंग थी वो कैसे भांप ली मैंने। क्या कहा, दोबारा कहना। कुछ गलत कहा मैंने? अरे बस कर दो, ये बहुत क्या ज्यादा ऐसा हो नहीं गया। था? दाजिया सिर्फ मेरे लिए एक केस है अभी के लिए। बस अभी के लिए, वक्ती तौर पर अभी के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है, देखो मेरे सामने ऐसा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक कहा। एक केस नफ्सियात है अभी